मॉर्निंग दोस्तों, जय भवानी। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर हमारे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों के दिमाग के अंदर ये परेशानियां चलती रहती है और उस टॉपिक का नाम है हैंगओवर। ये जो शब्द है हैंगओवर, ये दिलो दिमाग पे हमारे चढ़ जाता है जब भी हम रात को पार्टी कर रहे हैं और अगला दिन जो हमारा है वो हैंगओवर के कारण खराब हो जाए। तो जो लास्ट नाइट की पार्टी है प्लस जो करंट दिन है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो आज हम आज के इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिससे हैंगओवर होता है और क्या चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम हैंगओवर से बचें। तो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड विद व्हील्स ऑफ विस्की। अब जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है अवॉइड ड्रिंक्स हाई इन कॉन्जिनर्स। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग के अंदर कि यार ये कॉन्जिनर्स क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो सब्सटेंस होता है जो विस्की को बनाते टाइम पे, स्पेशली जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये बनता है। ये वो सब्सटेंस है, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जैसा कि मिथेनॉल का नाम आपने सुना हुआ होगा। और इसके अलावा भी जो अदर अल्कोहल होते हैं, अगर मैं केमिकल टर्म्स के अंदर बात करूं तो इनकी जो नेम है वो बहुत ही टिपिकल नेम है। आप मेरी ऊपर दी हुई स्क्रीन पे इनके नेम पढ़ सकते हैं। ये सारे सब्सटेंस है जो हैंगओवर का कारण बनते हैं और यही सब्सटेंस है जो हैंगओवर होने के कारण इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे ब्रांडी है, रेड वाइन है, विस्की है, और विस्की के अंदर भी आपकी जो बर्बन विस्की है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्जिनर्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कौन सी ड्रिंक्स है जिनके अंदर कम कॉन्जिनर्स होते हैं तो वो है वोदका, जिन और बियर। जो कलरलेस ड्रिंक होती है उनके अंदर आपको कॉन्जिनर सबसे कम पाए जाएंगे। सो मित्रों, अगर आपको ड्रिंक करने के बाद रेगुलर हैंगओवर की परेशानी है तो नेक्स्ट टाइम आपको आपकी जो ड्रिंक है वो चेंज करनी चाहिए। आपको आपकी जो ड्रिंक है वो स्विच करनी चाहिए। मे बी आपको जो रिजल्ट है वो बढ़िया मिलेंगे। मे बी यू विल गेट द गुड रिजल्ट आफ्टर स्विचिंग योर ड्रिंक्स। अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है ड्रिंकिंग इन मॉडरेशन। सो अगर आप एक्सेस लेवल ऑफ विस्की कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए, बिकॉज फिर तो आपको हैंगओवर है वो होना ही है। और भैया, हर चीज के अंदर पॉज होना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो फिर पीजिए बट रेगुलर कभी मत पीजिए आप। अब आपका सवाल होगा कि कितनी क्वांटिटी में और कितने दिन के अंदर हमें ड्रिंक करनी चाहिए। तो देखो यार, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, बिकॉज हर इंसान की जो बॉडी होती है ना वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसा किसने कितने खाना खाया आफ्टर ड्रिंक, या फिर किसने कितनी ज्यादा अच्छी और नींद ली आफ्टर ड्रिंक से। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं इस चीज के अंदर। और अगर मैं आपको यूएस डाइटरी गाइडलाइन ऑफ अमेरिका है जो उन्होंने दे रखी है, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो उनके अकॉर्डिंग तो ये है कि अप टू 1 ड्रिंक पर वुमेन होनी चाहिए डेली, या अप टू 2 ड्रिंक्स पर डे होनी चाहिए एक आदमी के लिए, एक मैन के लिए। और अगर आप मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इसके रिगार्डिंग, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पाइंट पी रहे हैं बियर का, तो उसके अंदर क्वांटिटी आती है 350 ml। तो उसके अंदर जो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो 5% ही होना चाहिए। तो आप डेली एक पाइंट पी सकते हैं 350 ml का। अगर मैं एग्जांपल लूं रेड वाइन का, तो रेड वाइन आपको पीनी चाहिए 145 ml का ग्लास होता है वही पीनी चाहिए, बट उसके अंदर जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 12% ही होना चाहिए। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं विस्की का, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो आप डेली एक 45 ml का पैक ही ले सकते हैं जिसके अंदर अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो 40% होनी चाहिए। तो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो पैक है आपका, अगर आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो सिर्फ 45 ml 45 ml का ही होना चाहिए। तो अब किस क्वांटिटी में आपको ड्रिंक करनी है वो मैंने आपको बता दी है। तो कृपया करके अगली बार जब भी आप ड्रिंक कर रहे हैं, अगर रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, तो इन जो इतने भी ऊपर के मापदंड मैंने बताए हैं उनको दिमाग में रखें और उसके बाद ही आप आपकी ड्रिंक स्टार्ट करें। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है ड्रिंकिंग वाटर। अब जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो यूरिन होता है वो बहुत ज्यादा फील होता है जब भी हम ड्रिंक कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो बॉडी है ना वो डिहाइड्रेट हो जाती है जब भी हम ड्रिंक करते हैं। जब भी हम शराब का सेवन करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। अब डिहाइड्रेट होने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, मतलब हैंगओवर तो होना ही होना है।
तो हो सके जितना हमें उतना ड्रिंक करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी का सेवन करना चाहिए ड्रिंक के बाद। सो मैं सबको यही राय दूंगा कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर आफ्टर योर ड्रिंक, जिससे कि आप हाइड्रेट रहें। और ये जो सिम्टम होते हैं ना नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर, की बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, हेडेक हो रहा है, फटीगनेस आ रही है बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें नहीं आएगी। सो पानी खूब सारा पीना चाहिए, चुल्लू भर बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज चुल्लू भर जो पानी होता है वो तो सिर्फ डूब मरने के ही काम आता है। अब जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है गेटिंग गुड स्लीप। अच्छी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है ड्रिंक करने के बाद। कई बार होता है क्या है, हम ड्रिंक करने के बाद अपने मोबाइल में लग जाते हैं या फिर टीवी देखने लग जाते हैं या कोई मूवी सीरीज कुछ भी चला लेते हैं, और जो हमारी अच्छी नींद का टाइम होता है उसे हम किल कर देते हैं। अब ड्रिंक कर ली है हमने, पार्टी भी कर ली है, मस्ती भी कर ली है, और जो हमारी पूरी बॉडी है वो भी अच्छी खासी एग्जॉस्ट हो गई है। सो अब हमारी जो गाड़ी का इंजन है वो फुल गर्म हो गया है, तो अब क्या करना है, अब हमें उस इंजन को ठंडा करना है। और ठंडा करने के लिए जो नींद है वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और नींद भी कैसी, अच्छी नींद, जिसे हम कहते हैं ना कि घोड़े बेच के सो जाने वाली नींद, वही नींद हमें चाहिए। बिकॉज अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे या फिर अगर हम रात को घोड़े बेच के नहीं सोएंगे तो अगले दिन मॉर्निंग में हमारे घोड़े लग जाएंगे। अब आप समझ ही गए होंगे ना कि घोड़े लग जाने से मेरा तात्पर्य क्या है। तो आपको सोना है, अच्छी नींद लेनी और दबा के सोना है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों वो है टेकिंग सप्लीमेंट। अब कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि हैंगओवर होता है लो ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन से। अब आप बोलेंगे यार ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मींस हमारी बॉडी को हील करने के अंदर जो काम आता है। अब जब भी कोई बाहरी चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती है तो होता क्या है दोस्तों कि हमारी जो बॉडी है वो एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो यूज़ करती है उसे रोकने के लिए। लेकिन जिन लोगों का ये प्रोसेस कमज़ोर होता है तो वो बहुत जल्दी हैंगओवर से परेशान हो जाते हैं। तो अगर अगली बार आपकी बॉडी के भी यही हाल है तो इट्स बेटर टू टेक द सप्लीमेंट्स। अब जो सप्लीमेंट है वो कौन से आपको लेने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे रेड जिनसेन आती है या फिर प्रिकली पियर कैक्टस होता है, इनसे आपको हेल्प मिलेगी आपका जो सिस्टम है उसको स्ट्रांग रखने के अंदर, उसको ताकत देने के अंदर। सो दारू पीने के लिए दिल, दिमाग और बॉडी तीनों ही मजबूत होने चाहिए। मुझे पता है दिल आपका ऑलरेडी मजबूत है, दिमाग आपका ऑलरेडी मजबूत है, शरीर को मजबूत करने के लिए आपको ये सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। अब जो छठा पॉइंट है दोस्तों वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंट्रोल योर पेस। ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, हम लोग ड्रिंक करते हैं और भूल जाते हैं और जो गाड़ी है वो 100 की स्पीड पे चलाने लगते हैं। बात गाड़ी की नहीं हो रही है, बात हो रही है जिस तरीके से हम पैग पी रहे हैं। तो एक ये भी कारण माना जाता है कि अगर आपका जो पेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अल्कोहल कंज्यूम करने में तो आप जल्द ही हैंगओवर का शिकार हो जाएंगे। तो बेटर है कि जो ड्रिंक आप कर रहे हैं वो स्लो करें, आराम से करें, चिंता मुक्त होकर करें। और अगर आप स्लो ड्रिंक करेंगे तो हैंगओवर जो होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू द पर्सन जो ज़्यादा फास्ट ड्रिंक कर रहा है। सो अगर स्लो पेस की बात करें, अगर मैं कह रहा हूं कि हमें स्लो ड्रिंक करनी चाहिए, धीमी गति से ड्रिंक करनी चाहिए, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि एक जो पैग होता है हमारा वो हमें 1 घंटे के अंदर फिनिश करना चाहिए। यही सही तरीका है ड्रिंक लेने का और यही सही तरीका है एज ए जेंटलमैन ड्रिंक। और दोस्तों आज का आखिरी और जो 7वां पॉइंट है वो है ईटिंग हैबिट। खाने की जो हमारी स्थिति है, हम किस तरीके से, जो हमारी हैबिट है, हमारा जो आचरण है खाने में वो कैसा है। तो जब भी आप ड्रिंक कर रहे हैं तो पहली बात तो एम्प्टी स्टमक ना करें एंड ड्रिंक के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते रहें। उससे होगा क्या कि आपका जो चखना है, स्नैक्स है जो आप ले रहे हैं ड्रिंक के साथ, वो जो प्रोसेस है वो स्लो कर देगा प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। और अगर आप एम्प्टी स्टमक और विदाउट स्नैक्स ही ड्रिंक कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फील करेंगे, आपका जो स्टमक है उसके अंदर बर्न फील करेंगे, जो जलन है वो बर्न आप फील करेंगे, प्लस आपका जो हेडेक है वो तो श्योर आपको होना ही होना है। तो आफ्टर ड्रिंक आपको और ड्रिंक के पहले आपको खाना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा मस्ट है। बिकॉज ब्रेकफास्ट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर रहेगा वो लो रहेगा और उसको मेंटेन करने के लिए आपको अच्छा ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे ब्रेकफास्ट का मतलब मेरा ये कहना है अच्छे ब्रेकफास्ट से कि आपको जो बढ़िया मिनरल्स और विटामिन्स वाला जो ब्रेकफास्ट है वो आपकी बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज उससे होगा क्या कि हमारे जो बॉडी के पार्ट है वो एक्टिव भी हो जाएंगे और ढंग से फंक्शन भी करने लगेंगे और जो हैंगओवर है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, या फिर लगेगा हमें कि ड्रिंक करने के बाद हमें हैंगओवर हो ही नहीं रहा है। तो ये फूड हैबिट हम लोगों को सुधारनी चाहिए, ये फूड हैबिट हमें रखनी चाहिए जब भी हम ड्रिंक कर रहे हैं।
सो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हैंगओवर से बचना चाहते हैं तो मेरा ये एपिसोड देख लीजिए। ये जो मेरे पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको दिमाग में रखिए। तो इससे होगा क्या, इससे आपको हैंगओवर की परेशानी नहीं होगी। और मैं अगर कंक्लूड करूं तो सिर्फ ड्रिंक करने से हैंगओवर की प्रॉब्लम ही नहीं दोस्तों, हार्ट डिजीज हो रही है, सर्टेन कैंसर हो रहे हैं और लीवर डिजीज भी आपको हो सकती है। तो लिमिट में पियो और स्वस्थ रहो। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जाने का टाइम हो गया है। नमस्कार और घनी खम्मासा।